जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जय गुरु जी। तो चलिए संगत जी, आज के सत्संग को हम स्टार्ट करते हैं। जिस तरीके से मुझे सत्संग भेजा गया है, मैं आपको वैसा ही सत्संग सुनाऊंगी। तो चलिए सत्संग को स्टार्ट करते हैं संगत जी। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी, सत्संग को यहीं स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी। सत्संग को बहुत ध्यान से सुनिएगा संगत जी। हो सकता है इसमें गुरुपा ने आपके लिए कोई सवालों के जवाब दिए हों, आपको कुछ बताना या समझाना चाहते हो सत्संग के द्वारा। तो इसीलिए संगत जी, सत्संग को पूरा ध्यान से और पूरा सुनिएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। जय गुरु जी। संगत जी, आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी आंटी जी। जय गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। जय गुरु जी। मैं अपना सत्संग, शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। पहले संगत जी मैं मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, मैं ना यहीं पे व्हाट्सएप ग्रुप में भी अपना सत्संग शेयर किया है 2 बारी, पर मैं दोबारा से अब शेयर करना चाहती हूँ कि संगत जी, मुझे ना कितने दिन से ऐसे सपने आ रहे थे गुरुपा के। तो संगत जी, गुरुपा मुझे अब बस यही कहते हैं कि तो डायरेक्ट कनेक्शन बना। तो संगत जी, मतलब 1 कदम तू आ, 100 कदम मैं आऊँगा। संगत जी, जैसे कई सत्संग ऐसे होते थे तो मुझे गुरुजी ने डांटा भी है कई बार कि तू सत्संग नहीं सुनती है। मुझे खुद ही नहीं समझ आता संगत जी, जो मैं सत्संग लगातार सुनती थी, तो मुझे ना संगत जी अब सुना क्यों नहीं जा रहा है ना, मुझसे मंत्र जाप अच्छी तरह से हो रहा था। तो संगत जी, बस मैं परेशान, टेंशन में थी अपनी फैमिली की कुछ, कि इतनी बड़ी टेंशन परेशानियाँ भी थी संगत जी। दुख परेशानियाँ टेंशन में ही थी संगत जी, दुखी बहुत थे। तो गुरुपा के मुझे सत्संग आते थे तो मतलब आधे सुन लिए, आधे छोड़ दिए, ऐसा ही होता रहता था। ना मंत्र जाप होता था। तो संगत जी, मैंने बड़ी टेंशन लेनी, तो गुरुपा ने संगत जी फिर भी मेरा साथ नहीं छोड़ा। गुरुपा मेरे सपने में आके मुझे बताते रहे कि मैं तेरे साथ हूँ, तो टेंशन मत ले। और कहते हैं ना, लेकिन संगत जी, जब दिमाग पे टेंशन परेशानी होती है ना, तो फिर कुछ समझ नहीं आता है। मुझे पूरा विश्वास भी था संगत जी गुरुपा पे, पर जैसे डोल गई मैं, मतलब अपने गुरुपा के विश्वास पे था मुझे संगत जी, पर मैं डोल गई कि जैसे सारे रास्ते बंद हो गए इस करके डोल गई संगत जी मैं, कि मुझे कुछ नहीं दिख रहा था, रास्ता कोई नज़र नहीं आ रहा था। मेरे घर में इतनी ज़्यादा टेंशन परेशानी थी संगत जी, राशन ख़त्म हो गया था, ना राशन है, कभी कोई चीज़ ख़त्म, एक चीज़ लेके आनी संगत जी, सैलरी भी कट के संगत जी काटने लग पड़े थे हमारी सैलरी भी। संगत जी, गुरुपा की कृपा से तो हमारी सैलरी बहुत है। सिर्फ कहते हैं ना, जब माड़ा वक्त आता है ना संगत जी, तो बता करके नहीं आता है। हमें अपनों ने ही ब्लैक मैजिक किया हुआ है, जिसमें हमारी खुशियों किसी से देख नहीं हुई संगत जी। बड़े बढ़िया राह गुरुपा ने हमारे लिए खोले थे। मैंने पहले भी अपने सत्संग शेयर किया था। गुरुपा की कृपा से हमारा छोटा सा काम शुरू हुआ था, जो कि बहुत अच्छा चलने लग पड़ा था, कि जैसे किसी अपने ने ही हमारी खुशियों को फिर से बांध दिया संगत जी। हमारी खुशियाँ नहीं देख पाए वो, हमारा काम बंद हो गया, काम भी बंद हो गया संगत जी। हमारी तनख्वाह भी सारी कटने लग गई संगत जी। हमारे पास कोई पैसा नहीं बचता था। हमें लगता था 2 महीने 3 महीने कैसे काटे हैं संगत जी।
2-3 महीनों में इतना माड़ा हाल हो गया था ना संगत जी, मैं आपको बता नहीं सकती संगत जी, कि मैं इस टेंशन परेशानी में ना संगत जी अपना पूरा सत्संग सुना जाता था। कभी कुछ हो जाना, ना मंत्र जाप मुझसे अच्छे से सुना जाना, ना लगाया जाना फ़ोन पे। संगत जी टेंशन परेशानी थी, कभी राशन नहीं, कभी आटा नहीं, कभी कुछ सिलेंडर नहीं, मतलब इस तरह से संगत जी ख़त्म हो जाता था। पर बस गुरुपा ने संगत जी कहीं न कहीं हमें भूखा नहीं सोने दिया। मैं इस चीज़ का इतना शुक्राना करती हूँ कि मेरे बच्चों को हमें कभी भूखा नहीं रहने दिया। कैसे न कैसे, कहीं न कहीं कुछ न कुछ इंतज़ाम होता ही रहा, करते ही रहे मेरे गुरुपा। तो मुझे बहुत अच्छा संगत जी वो मैसेज देते थे कि परेशान ना हो, तू मेरी धी है, मैं तेनू करोड़ा च चुनिया है, मैं तेरा हाथ पकड़िया है, तू डोलदी क्यों है। मुझे संगत जी बहुत बढ़िया मैसेज देते थे कि तू टेंशन परेशानी ना ले, मैं तेरे नाल हाँ, तेरे अपणिਆਂ ने ही किता है, तेरे ते माड़ा वक्त भी तेरे अपणिਆਂ ने ही लिआंदा है, तेरी खुशियां नू भी बन्निया होया है। इस तरह के संगत जी मुझे बहुत सत्संग आने लग पड़े थे, ब्लैक मैजिक के मुझे लगातार संगत जी कितने दिन हो गए ब्लैक मैजिक के ही संगत जी मैसेज आ रहे कि तेरे अपनों ने तेरी खुशियाँ बांधी हैं, तुझे नज़र लग गई है, तू अपनों को बताया ना कर अपनी खुशियों के बारे में, तो अपनी दिल की बात ना किसी से किया कर, तेरे अपने नहीं हैं। संगत जी पता नहीं इस तरह के मुझे ना संगत जी अभी तक भी समझ नहीं आया कि मेरा ऐसा कौन सा अपना है संगत जी। मैंने तो किसी का कभी माड़ा सोचा नहीं, मैंने ना माड़ा किया, तो फिर हमारा माड़ा करने वाला कौन है संगत जी। आज भी हम अपने परिवार, अपने रिश्तेदार दुख में सुख में पहले भी खड़े होते हैं संगत जी। पैसा नहीं है ना संगत जी, फिर भी हम साथ में खड़े होते हैं, जैसे न तैसे करके अपनों के साथ अपना साथ देते हैं। पर हमारे अपनों ने संगत जी हमारा साथ नहीं दिया है। हम इतने माड़े वक्त में गुजर रहे हैं संगत जी, हमारे अपनों ने भी हमारा साथ नहीं दिया है। हमारे अपने अभी तक संगत जी, हमारे अपने खुद हमें अभी तक बातें सुनाते हैं। गुरुपा को पता है संगत जी कि जब गुरुपा ने संगत जी हमारा ना हाथ पकड़ते, अगर वो साथ ना होते तो संगत जी हमारा पता नहीं क्या ही होना था। हमने होना था या नहीं होना था। मेरे अंकल ने और मैंने तो जीने की उम्मीद वैसे ही छोड़ दी थी संगत जी। जब से गुरुपा से जुड़े हैं संगत जी, उम्मीद बड़ी है। गुरुपा हमें हर पल एहसास दिलाते रहे कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। कई बार काम बनते, कई काम नहीं बनते, उसमें भी गुरुपा को पता है संगत जी क्या हमारे लिए सही है और क्या नहीं। मैं फिर भी शुक्राना करती हूँ गुरुपा का, बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा कि हम डोल रहे थे पर आपने हमें डोलने नहीं दिया। आपका इस चीज़ के लिए बहुत बहुत शुक्राना। मुझे सपनों में भी दर्शन देते रहे, कभी सत्संग, जैसे सत्संग पे जाती हूँ, सत्संग होते हैं, दिखते रहे मुझे गुरुपा के स्वरूप, मुझे बड़े दिखते थे संगत जी, शिव के रूप में भी दिखते रहे। तो एक दिन तो संगत जी बहुत बढ़िया सपना आया मुझे कि मैं संगत जी अपने घर से निकली अकेली, तो मैं सत्संग ऐसे ढूंढ रही हूँ गुरु जी के भी कहीं सत्संग हो तो मैं कहीं जाऊँ। तो संगत जी जैसे मैं सत्संग मतलब जा रही हूँ और एक घर में सत्संग है तो वहाँ गई, दूसरे घर, तीसरे घर सत्संग, ऐसे ना 3 घर से मैं थोड़ी थोड़ी दूर में सत्संग मिले। तो संगत जी में सत्संग मैंने अपने शेयर किए। तो संगत जी वैसे मैंने वहाँ पे सत्संग सुने गुरुपा के, बड़ी रौनक लगी हुई थी संगत जी वहाँ पे। तो मैं बड़ा खुश थी कि मैं पहले 3 सत्संग सुने और अब मैं 6 सत्संग सुन लिए। तो 3 और सत्संग पे गई संगत जी, मैं से सत्संग मतलब खुशियाँ मना रही कि मैं सत्संग पे गई। मैं बड़ी खुश हो रही संगत जी, सत्संग में खुश होते होते आगे गई। जैसे ही मैं आगे गई संगत जी तो वहाँ पे मेरे को मतलब बड़े पुराने घर दिखे संगत जी सत्संग में।
जिन जिन के घर पे गई। तो आगे जाते जाते संगत जी मुझे सत्संग में ना एक घर दिखा, बहुत ही पुराना संगत जी, बाहर बेड़ा सा है। तो मुझे मेरी मम्मी दिखे वहाँ पे, और मम्मी जैसे दिखे तो संगत जी मम्मी से और मैं ना भी लंगर प्रसाद बना रहे हैं, और हमारे घर पे भी सत्संग होना है, संगत जी गुरु पानी कराना है सत्संग। तो मैं संगत जी अपनी मम्मी को बोल रही थी सपने में कि चलो अपने ना लंगर प्रसाद बना लेते हैं कि गुरु पानी सत्संग करवाना है अपने से। मम्मी कहती चल। मैं और मेरी मम्मी, संगत जी जो इस दुनिया में नहीं है, मेरी मम्मी मुझे दिखे हैं गुरुपा के साथ। मैं और मेरी मम्मी लंगर प्रसाद बना रहे हैं। संगत जी लंगर प्रसाद में पूरियाँ निकाल रहे हो, मतलब बना कुछ और रहे थे संगत जी, बन कुछ और ही गया प्रसाद। तो मैं चने बना रही संगत जी, काले चने सूखे बन गए। तो पूड़ियाँ मैं अपनी मम्मी को पूछ रही हूँ सपने में, मैंने मम्मा आपा प्रसाद ता कुछ होर बना रहे सी ते बन केड़ा गया है। तो संगत जी मुझे काले सूखे चने दिखे। तो मेरी मम्मी कहते कि चल अब जो बन गया, अब लेट हो गए हैं, अपने सत्संग शुरू करना है कि सारे आने लग पड़े हैं, तो सारों ने आ जाना है, तो तू चल तैयारी करें। तो संगत जी कांटी थे। तो मुझे ना संगत जी उनका चेहरा नहीं दिखा, इतना पता है कि एक आंटी नज़र आए मुझे बस। तो संगत जी लंबे ऊंचे है ना, तो मैंने कहा आंटी चलो अपनी ना मतलब गुरुजी के ना गद्दी लगाते हैं, फिर अपने सत्संग शुरू करते हैं, लंगर प्रसाद बन गया है। तो जैसे ही संगत जी कहते हैं हाँ पहले ना अपने एक बेड़े में गुरुजी का स्वरूप, जैसे तिलक लगा वाइट चोले में ना संगत जी से हाथ रख के बैठे हैं, वही स्वरूप मेरे पास, पॉकेट स्वरूप मेरे पास गुरुजी का वही आया था मेरे घर में। तो वही स्वरूप इतना बड़ा फ्रेम की आवाज़ संगत जी गुरुजी का रखा हुआ दिखा मुझे। तो जैसे ही संगत जी वो आंटी कहते कि हाँ पहले ना अपने ना मतलब पहला ना जिमें आपां ऐसे करते हैं कि ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ गुरु जी ਨੂੰ मतलब ਇੱਥੇ ना छिड़काव कर लिए जलदा, तो फिर अपने करते हैं। मैंने कहा ठीक है, मैंने कहा कर लो जैसा आपने करना है, फिर शुरू करते हैं। तो संगत जी उन्होंने एक बड़ा सा डोंगे में ना संगत जी पानी लिया हुआ जल सा, तो संगत जी वो ना चारों तरफ उन्होंने पानी का छिड़काव कर दिया। तो मैं संगत जी हैरान हो गई। फिर संगत जी उसके बाद मेरी मम्मी नहीं नज़र आए, थोड़ी देर बाद संगत जी मम्मी नहीं दिखे, तो जल का छिड़काव किया। तो मैंने कहा जय गुरु जी। फिर इसी संगत जी स्वरूप भी दिखा। उसके बाद ना संगत जी मेरी जाग खुल गई। जैसे ही मेरी जाग खुली 1-1:30 बजे का टाइम था, तो संगत जी मैंने फ़ोन उठाया तो देखा 1:30 बजे वे। तो संगत जी उस पर मैंने यूट्यूब खोला तो उस पर लिखा था कि बहुत बड़ा कष्ट था जो तेरा टल गया है। तो मैंने कहा, मैंने फिर शुक्राना करके संगत जी गुरु जी का मंत्र जाप करके और मैं सो गई। तो संगत जी फिर उसके बाद ऐसे सत्संग मुझे दिखते रहे कि सत्संग हो रहे हैं गुरु जी के मतलब स्वरूप ही स्वरूप घूम रहे हैं। जैसे बीच में मैं खड़ी हूँ और साइड में चारों तरफ संगत जी गुरु जी के स्वरूप ही स्वरूप दिख रहे हैं। तो मतलब ऐसे लगे हुए, मतलब मेरे साइड में से घूम रहे संगत जी। ऐसे सपने बहुत आए। एक बार परछाई में ना शिव जी नज़र आए मुझे पूरे खड़े हुए। तो संगत जी मतलब मैंने इतना शुक्राना करती हूँ ना, पता नहीं संगत जी मेरे कौन से कर्म और कौन से कष्ट हैं जो वो काट रहे हैं, गुरुपा को ही पता है संगत जी। मुझे नहीं पता कि मेरे अंदर कितनी प्रॉब्लम्स हैं संगत जी, ब्लैक मैजिक के करके जो मेरे से थोड़ी थोड़ी ख़त्म हो रही हैं संगत जी। मैंने पहले भी शेयर किया था, मेरे को सांस की प्रॉब्लम थी संगत जी, हाथ पैर सूज जाते थे, कमज़ोरी मेरे शरीर में इतनी आ चुकी थी ना संगत जी कि मुझसे ना कोई काम नहीं होता था, ना मैं कोई भारी चीज़ उठा सकती थी, ना मैं कोई किलो तक का लिफाफा तक नहीं उठा सकती थी, कि मेरे शरीर में ना संगत जी इतनी मतलब प्रॉब्लम थी संगत जी।
तो मेरे हाथ पैर सो जाते थे, सुन्न हो जाते थे, चलने बंद हो जाने संगत जी, मुझसे कपड़े तक नहीं धोए जाते थे। चलती थी तो सांस चढ़ता था, मतलब एसिड बहुत बनता था मेरे, कुछ भी खाने का दिल नहीं करता था। मतलब जो खाना संगत जी, तो मतलब रोटी तक नहीं मुझे पचती थी संगत जी, ना मैं रोटी खा सकती थी। एक टाइम खा लेती थी, फिर पूरे दिन में संगत जी, फिर एक टाइम मैं रोटी खाती थी। पेट भरा भरा सा लगता था संगत जी। पेट की पता नहीं संगत जी कितनी प्रॉब्लम्स मेरे ठीक की हैं संगत जी। मुझे पता है, एक सत्संग सुनती थी और मैं मंत्र जाप करती थी। किसी तरफ संगत जी अगर मेरे से अमृत वेला हो गया तो हो गया, नहीं तो नहीं। मंत्र जाप ज़रूर सुनती थी संगत जी। तो मुझे संकेत तो गुरुपाल संगत जी बहुत देते थे कि तू सुखमनी साहिब का पाठ सुन, शिव पुराण का सुन, अमृत वेला कर, कि जैसे ना संगत जी मुझे कोई ना चीज़ ऐसी है जो मुझे ना कुछ करने नहीं देते, पर मैं फिर भी संगत जी हिम्मत करके, कोशिश करके, जैसे ही मुझसे होता था थोड़े बहुत मैं करती रहती थी संगत जी। मैंने हिम्मत नहीं हारी। धीरे 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 संगत जी अपना नित्य नियम बढ़ाने की पूरी कोशिश करती और करी भी है। तो उसके बाद गुरुपा की कृपा से संगत जी मेरे शरीर में बहुत फ़र्क पड़ा है। मेरे शरीर में संगत जी अब पता नहीं क्या प्रॉब्लम, मेरे बच्चों के, मेरे अंकल के, मेरे बड़े बेटे के और मेरे ज़्यादा प्रॉब्लम है शरीर पे। निशान से संगत जी पता नहीं कैसे से बन गए हैं संगत जी, छाले पानी वाले बन गए हैं। तो ना संगत जी जैसे ना खारिश होती ना, खारिश मतलब कितने कितने संगत जी ऐसे घटने के बजाय ना शरीर पे बढ़े जा रहे हैं। मतलब एक ही जगह है संगत जी, एक जगह पे जैसे कितने, जैसे पूरे शरीर पे नहीं है, मतलब ना मेरे बेटे के पूरे शरीर पे ना मेरे पूरे शरीर पे संगत जी, बस जैसे दो जगह पे संगत जी मेरे बेटे के हैं और दो जगह पे मेरे हैं। तो प्रॉब्लम बढ़ते बढ़ते संगत जी हमारा इतना माड़ा टाइम था ना संगत जी, हमारे पास ना दवाई के 10 रुपए तक नहीं थे। और आज पता नहीं संगत जी मांग मांग के कैसे गुजारा किया, और संगत जी गुरुपा ही जानते हैं। तो हमारे पास संगत जी दवाई तक के पैसे नहीं थे। मैं गुरु जी का सत्संग सुनती थी, तो सत्संग में बताते थे कि जल प्रसाद लगाने से, पीने से ना फ़र्क पड़ता है। संगत जी सिर्फ और सिर्फ मैं गुरुपा के भरोसे जल पीती रही और अपने बच्चों को जल देती रही संगत जी, छिड़काव करती रही जल का। तो जल जैसे जैसे हमारे जख्म थे, खारिश थी, जहाँ पे संगत जी इतना हुआ था, और संगत जी वहाँ वहाँ पे मैं जल भी लगाती रही हूँ, अपने बच्चों के भी, अपने भी। तो संगत जी काफ़ी फ़र्क भी है था कि मतलब ऐसे हो ही जा रहा था, हो ही जा रहा था। किसी टाइम तो संगत जी इतनी प्रॉब्लम बढ़ गई थी मेरे और मेरे बेटे के, हमसे ना कंट्रोल नहीं होते थे संगत जी, हम ना रोने लग जाते थे कि संगत जी। फिर मैंने सत्संग सुना कि कहते जो ये ब्लैक मैजिक जब ये गुरुपा ख़त्म करते हैं ना, तो मेरे भी ऐसे ही संगत जी प्रॉब्लम हुई थी, तो मेरे भी दाने दाने हो गए थे लाल लाल ऐसे। तो संगत जी गुरुपा इस ऐसे ही निकालते हैं। तो मैं फिर भी शुक्राना करती थी संगत जी कि उन्होंने हमारी हिम्मत हौसला बनाए रखा, हमें हिम्मत के साथ हमारी प्रॉब्लम भी कम करी हमारी। तो अब मेरे अंकल ने संगत जी अपनी सिस्टर से पैसे लिए, तो फिर दवाई लेके आए हमारे लिए। तो दवाई लेके आए संगत जी, उसके बाद हमें थोड़ा सा फ़र्क है मेरे बेटे को और मुझे। मैं शुक्राना करती हूँ कि गुरुपा ने संगत जी कभी हमें डोलने नहीं दिया है, कहीं ना कहीं हमारा इंतज़ाम करते रहे कि रोटी पानी चल रहा है ना संगत जी। मैं इस चीज़ का ही शुक्राना कर रही हूँ गुरुपा का। गुरुपा अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुपा ने मुझे डोलने नहीं दिया। मेरे बच्चे बड़े सब्र वाले संगत जी, मेरे बच्चों को नहीं डोलने दिया। मेरे बच्चे भी हमारे साथ सब्र करके बैठे हैं संगत जी। बट एक माँ होने के नाते हम सब्र कर लेंगे हर एक चीज़ में, पर जब बच्चे सब्र करते ना संगत जी, तो फिर ना जैसे चीज़ें भी मांगते हैं तो फिर मन डोलता ही है संगत जी। फिर हिम्मत हौसला लाती हूँ कि नहीं गुरुपा अपने आप ही धीरे धीरे ठीक करेंगे।
बस गुरुपा ही कहते हैं संगत जी, तू सत्संग ना छाड़, तू मंत्र जाप ना छाड़, जिन्ना हो सकता है कर। मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं मंत्र जाप करूँ, बस घर में सुख शांति बनी रहे। मेरा संगत जी जितना भी ये ब्लैक मैजिक है ना, ये गुरुपा अपने आप ही ख़त्म कर देंगे संगत जी। मैंने अब सब कुछ इन पे ही छोड़ा हुआ है। अगर मेरे मेरे में हिम्मत, मेरे को पता है संगत जी, मैंने रो रो के कैसे, मतलब अभी पहले मुझे बहुत हिम्मत हौसला था मेरे मतलब बीच में मैं डोलने लग पड़ी ना, तो गुरुपा कहते तो विश्वास छड़ दी पई है, तुम पूरा नहीं किता हैगा। तो इस करके मैं अब अपने गुरुपा पे छोड़ा है संगत जी। अब मैंने रोना नहीं है, हिम्मत से ही आगे बढ़ना है। बस मंत्र जाप सुनती रहूँगी संगत जी, मंत्र जाप करती रहूँगी, सुखमनी साहब का पाठ लगाती हूँ मैं। तो संगत जी मुझे नहीं पता है कि मेरे गुरुपा ने मेरे पे कितने कितने बड़े बड़े कष्ट जो थे संगत जी काटे हैं, कितने दुख संगत जी मुझे अभी तक भी बचाते हैं। मुझे ना संगत जी, मुझे मैसेज बहुत दिन से बढ़िया आ रहे हैं मेरे गुरुपा। जितने भी मेरे संगत जी, मुझे पता है जितनी भी मेरी मुसीबतें, टेंशन, परेशानी ना संगत जी, गुरुपा ने वो भी काट देनी है। अब मुझे किसी भी बात की टेंशन परेशानी नहीं है संगत जी, किसी भी बात की। मेरे गुरुपा को जितना शुक्राना करूँ ना संगत जी, उतना ही कम है। मेरे बच्चे और मेरे बच्चों पे भी अपनी कृपा बनाए रखना, मेरे परिवार पर भी। मेरे को पता है मेरे गुरुपा ने मेरा ब्लैक मैजिक जड़ से ख़त्म कर देना है संगत जी। कितना तो कर दिया है, जो रह गया है वो भी कर देना है मेरे गुरुपा ने, अपना लंगर प्रसाद करवा के। मैं यही कहूँगी गुरुपा, अब हमारे पूरे परिवार को डुगरी मंदिर और बड़े मंदिर बुला लो बस, कि जो थोड़े बहुत हमारे ऊपर रह गए हैं वो भी ठीक हो जाए बस। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, लख लख बार शुक्राना। शुक्राना शब्द भी थोड़ा है गुरुपा, जितना शुक्राना करूँ मैं आपका उतना ही कम है। अब मैं अपना मंत्र जाप करके संगत जी अपने सत्संग को भी यहीं पे समाप्त करना चाहती हूँ। अगर कोई गलती हुई हो संगत जी बोलने में आंटी जी, तो प्लीज़ गुरुपा संगत जी और माफ़ करना संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी। संगत जी, ये आंटी जी का उससे निक सत्संग है। आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। गुरुपा आपका लख लख बार शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, मैं एक अपना छोटा सा सत्संग एक और शेयर करना चाहती हूँ संगत जी। मैं ना थोड़े दिन हुए हैं संगत जी, मैं ना सत्संग पे गई थी। तो सत्संग पे जैसे संगत जी, जब मैं सत्संग पे गई तो मेरे ना पहले ना मुझे डुगरी मंदिर का ना बहुत बड़ा स्वरूप मिला था, तो गुरु जी का, तो पिंक चोले में। तो जब मैं डुगरी मंदिर गई तो मैं बड़ा ही खुश हुई संगत जी। मुझे ना मतलब कैलेंडर स्वरूप मिला, एक छोटा स्वरूप मिला येलो चोले में। तो गुरु जी की ब्लेसिंग्स संगत जी में बड़ी खुश हुई। तब बहुत मज़ा आया। 6 तारीख जनवरी को गई थी संगत जी गुरु जी के डुगरी मंदिर। तो बड़ी बड़ी संगत जी थी, प्यारी। एक आंटी जी मेरे साथ रहे, कहते आप पहली बार जा रहे हो? मैंने कहा हाँ जी। मैं पहले ये सोच रही थी कि पता नहीं मेरा साथ नहीं है कोई, मैं अकेली जा रही हूँ या कैसे। पर संगत जी गुरुपा का नाम लेके संगत जी, मैं गुरुपा का नाम लेते लेते चले जाना। फिर एक आंटी जी मिले, 2 आंटी जी मिले जो मेरे साथ साथ गए। उन्होंने मुझे सारे दर्शन बढ़िया करवाए गुरु जी के। तो
संगत जी हम इकट्ठे रहे, हमने बड़ा एंजॉय किया। गुरु जी के सत्संग, लंगर प्रसाद, मतलब भजन गाए, गुरु जी के जाते हुए भी भजन गाए। तो संगत जी उन्होंने गेम भी खिलवाई, बड़ा मज़ा आया। संगत जी गुरु जी की संगत के साथ बस में गए थे। तो उसके बाद संगत जी स्वरूप मिला। तो संगत जी मतलब जगह नहीं है मेरे पास, एक ना कमरा ही है संगत जी, छोटा है बहुत। तो वहाँ पे जगह नहीं है, मतलब वहाँ पे लंगर स्वरूप लगाने के लिए, मतलब कैलेंडर स्वरूप लगाने के लिए। तो अंकल कहते हैं इतना बड़ा स्वरूप, तो कहते भी कहाँ लगाना है, तो रहने दे लगाने को। संगत जी मेरे अंकल ना लगाने नहीं दे रहे थे, ऐसे ही पड़ा था, कितने दिन हो गए। मैं यही कहती थी कि गुरुफा मैं ले आया भी है ना, पता नहीं आपकी बेकदरी भी मेरे से हो गई है। तो मेरे को संगत जी मेरा ना मन बहुत ज़्यादा ऐसा था कि कैलेंडर स्वरूप लगाने का। तो मैं एक सत्संग आया था संगत जी, तो मैं सत्संग में गई संगत जी। 14 तारीख का था सत्संग। तो 14 तारीख को संगत जी मैं सत्संग पे गई, वहाँ पे बड़ा ही मज़ा आया। सत्संग सुन के बड़ी ब्लेसिंग्स मिली गुरु जी की। संगत जी गुरु जी खुद भी आए है ना, गुरु जी की वहाँ पे चोला भी संगत जी मतलब जो लास्ट में जब सारे नाच रहे थे लोहड़ी की, मतलब मकर संक्रांति बनाते संगत जी लोहड़ी मांग रहे थे गुरु जी से। तो गुरु जी का स्वरूप भी हिला संगत जी, तो चरण स्वरूप भी संगत जी आगे पीछे हुए, बड़ा ही आनंद आया। संगत जी गुरु जी के पास बैठ के लंगर प्रसाद किया, उनकी गद्दी के पास बैठ के। तो फिर संगत जी वहाँ पे जब सब कुछ ख़त्म हो गया सत्संग, तो ब्लेसिंग्स मिली मुझे, छोटा कैलेंडर स्वरूप। मैंने शुक्राना करना चाहती हूँ संगत जी कि मुझे मिला है, मैं बड़ी खुश हुई संगत जी, मुझे ब्लेसिंग्स मिली। येलो चोले में गद्दी के पीछे भी ऐसे संगत जी स्वरूप लगा हुआ, वाइट चोले में, बड़ा ही सुंदर डबल ब्लेसिंग्स थे संगत जी उसमें। गुरु जी का डबल स्वरूप था उसमें। और मैं बड़ी खुश संगत जी कि मुझे डबल डबल ब्लेसिंग्स मिली। मैं सत्संग पे भी गई संगत जी, तब भी बड़ी डबल ब्लेसिंग्स मिली हैं, जितनी बार भी गई हूँ संगत जी। तो सत्संग पे डबल ब्लेसिंग संगत जी, इस बार सिंगल मिली। डुगरी मंदिर भी गई, तब भी डबल ब्लेसिंग्स ही मिली मुझे। तो मैं बड़ा खुश है संगत जी कि गुरु जी की ब्लेसिंग्स तो बहुत मिली है मुझे। तो मुझे पता है संगत जी कि मैं बहुत जल्दी गुरु जी के और नज़दीक जाऊंगी, जैसे वो चाहते हैं संगत जी के डायरेक्ट कनेक्शन बना। तो मैं गुरु जी के साथ, संगत जी कहते हैं कि तो मेरे से बातें कर दूँ बैठ के मेरे स्वरूप के सामने। बट संगत जी मुझे डर लगता है कि जब मैं बातें करूँ तो मुझसे ना कुछ मांगा ना जाए, जैसे कि टेंशन परेशानियाँ मुझ पे चल रही हैं। तो मैं इस करके ना संगत जी गुरु जी से बातें करती हूँ कि मैं ना मानना चाहती हूँ आपको, बे गुरु जी को मतलब मंगना नहीं चाहती मैं। पर गुरु जी कहते हैं तो बैठ के बातें कर मेरे से, मेरे को बता अपने सारे दुख टेंशन। बताती भी हूँ संगत जी, बीच बीच में बातें भी करती हूँ, थोड़ी बहुत बातें भी करती हूँ। डर भी लगता है कि गुरुपा अगर मैं अरदास भी की है तो ना, डर के मारे संगत जी में मतलब मांगना चाहती हूँ, मांगना नहीं चाहती। बस मैं संगत जी गुरु जी की मुट्ठी भर संगत बनना चाहती हूँ कि मेरे को बस ये ना कहें गुरु जी की पता नहीं लालच के साथ जुड़ी है। मुझे पता है कि मैं कैसे जुड़ी हूँ संगत जी, गुरुपा को भी पता है कि मुझ में लालच नहीं है। पर मैं मानना चाहती हूँ संगत जी, मुझ में इतनी हो हिम्मत हौसला मुझे जो गुरुपा ने दिया है ना। मैं आज अगर कुछ हो ना संगत जी, सिर्फ़ और सिर्फ मैं गुरुपा करके हो, नहीं तो शायद मैं नहीं होती अपने बच्चों और अपने अंकल जी के साथ। शुक्राना 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 मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी आंटी जी, जय गुरु जी संगत जी। आंटी जी बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी, मैं आपको एक और सत्संग सुनाती हूँ। जिस तरीके से मुझे सत्संग भेजा गया है, मैं आपको वैसा ही सत्संग सुनाऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं संगत जी सत्संग को। लेकिन उससे पहले हम मंत्र जाप करेंगे और आप भी कीजिए मेरे साथ मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, सत्संग को बहुत ध्यान से सुनिए। हो सकता है इसमें गुरु जी ने आपके लिए सवालों के जवाब दिए हों, आपको कुछ बताना या समझाना चाहते हो। तो संगत जी, सत्संग को बहुत ध्यान से सुनिएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, लख लख वार शुक्राना मेरे मालिक। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और सारी संगत को मेरा जय गुरु जी। संगत जी, ये मेरा 25 तारीख का सत्संग है, 25 तारीख रात का। तो 25 तारीख को ऐसा हुआ संगत जी, गुरुपा आए। और जब भी गुरुपा आते तो संगत जी कोई ना कोई हिंट ज़रूर देते हैं। तो पता नहीं संगत जी क्या है, मतलब बाहर दरवाज़ा खोलने के लिए गए तो जैसे दरवाज़ा खोला संगत जी, तो मेरा ध्यान नीचे की तरफ गया ज़मीन पर। तो देखते हैं संगत जी, छोटी सी बटरफ्लाई, एकदम छोटी सी बटरफ्लाई संगत जी बैठी हुई है। और इतना संगत जी क्यूट लग रहा था, इतना अच्छा लग रहा था कि मैंने कहा था गुरुपा आए, दरवाज़े पे खड़े हैं। और मैं जब दरवाज़े पे दिए जलाती हूँ तो मैं कहती हूँ गुरुपा का ही नाम लेके चलाती हूँ। जय गुरु जी, अपने पितृ का नाम लेकर के जलाती हूँ संगत जी। और गुरुपा का नाम लेती हूँ और शाम का दिया इस तरीके से जलाती हूँ। तो संगत जी, मैंने देखा कि खुशी का तो फिर कोई ठिकाना ही नहीं रह गया। तो हमको बहुत खुशी हुई संगत जी। हमने कहा कि बाहर चले जाएंगे, या तो कि मतलब ऐसे जब हो जाएगा तो मैंने कहा गुरुपा अंदर आइए, अंदर आइए, जय गुरु जी, जय गुरु जी। तो हल्का सा संगत जी, हल्का सा उठे तो उड़ करके संगत जी अंदर की ओर आ गए, गेट के अंदर उड़ करके मैं बाहर वाला बेड के नीचे चले गए। तो मैं संगत जी कुछ नहीं, ज़्यादा अगर मैं देखूंगी तो शायद मतलब बाहर उठ के चले जाएगा। तो संगत जी, हम लोग फिर दरवाज़ा बंद कर लिए और उसके बाद हम जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी करके फिर हम किचन चले गए संगत जी। फिर हमने रोटी बनाई, रोटी और रसगुल्ले का भोग लगाया और गुरुपा को भोग लगाया संगत जी। और उसके बाद भोजन करा। और उसके बाद तो उस दिन तो संगत जी मेरा फास्टिंग था। फिर मेरे अंकल जी, मेरी बेटी, आंटी जी सब लोग खाना खाए। और फिर अंकल को मैंने खाना खिलाए। मेरे अंकल का एक हाथ ऐसे हाथ में बैंडेज है तो खाना खिलाना पड़ता है, तो खा लिए संगत जी। उसके बाद रात में सोए। मैंने कल का सत्संग में सुनाया था कि मेरी बेटी तो सुबह उठी तो डर के उठी, 2:30 बजे उठी थी, तो पेट दर्द कर रहा था। तो संगत जी, जब हम वो तो कल ही स्कूल गई नहीं। फिर जब मैं झाड़ू लगाने लगी तो झाड़ू लगा के जब मैं बाहर कल से उसके तभी बेड के नीचे बटरफ्लाई, मतलब मेरे दिमाग से ही उड़ गया था कि बटरफ्लाई है यहाँ पे।
तो निकल कर के संगत जी एकदम पास आ गए, जहाँ मैं संगत जी झाड़ू लगाए तो कचरा बाहर आ रहा था। वहीं पे हमको लगा के झाड़ू लग जाएगा, तो मैं हाथ से ऐसे करके संगत जी कर देते हैं, मतलब साइड में कर देते हैं। तो बैठे रहें, तो संगत जी जैसे जैसे हाथ बढ़ाने की कोशिश करी तो उड़ करके बेड के ऊपर से ऐसे उठ करके संगत जी खिड़की से बाहर निकल गए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरुपा का मैसेज आया कि कुड़िए तेरी बेटी पे बहुत बड़ा कर्ज था जो मैंने काट दिया है। तो गुरुपा रात भर सुरक्षा कर रहे थे, घर में ही थे, और गुरुपा कहते हैं कुड़िए तू डर मत, मैं तेरे अंग संग हूँ, तो चिंता ना किया कर, मैं तेरे हर समय अंग संग ही रहता हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। इसी तरह सर्बत का कल्याण करना गुरुपा, सबका भला करें, जो सत्संग सुने उनका भी भला हो, जो करते हैं उनका भी भला हो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरुपा। आई रियली लव यू गुरुपा। मैं गुरुपा के चरणों में मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। आज का मेरा ये सत्संग है, और कल फिर मैं सुबह सत्संग शेयर करूँगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरुपा। आपके चरणों में कोटि कोटि शुक्राना और कोटि कोटि नमन। हमसे जो भी गलती हो गई ये सत्संग में गुरुपा, उसके लिए आप हमें क्षमा करना, और संगत जी आप भी क्षमा कीजिएगा जो भी गलती हो गई हो तो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। आंटी जी बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरु जी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी गुरु जी पर पूरा यकीन रखो, टोटल उनको सरेंडर कर दो। संगत जी जब हम उनको सरेंडर कर देते हैं ना, फिर हमें फ़िक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं होती है, बस गुरुपा का शुक्राना करने की ज़रूरत है संगत जी। और हम जितना शुक्राना करें ना गुरुपा का, उतना ही कम है। बस गुरु जी को हर वेले संगत जी उनका शुक्राना करो, उनसे बस यही कहो कि गुरुपा जैसा दिया है, जैसा आप देना चाहते हैं, जो आप करना चाहते हैं ना गुरुपा, वैसा ही कीजिए, हमें सब कुछ मंजूर है। बस गुरुपा हमारा कभी साथ मत छोड़िएगा, कभी भी हमें अपने चरण कमलों से दूर ना कीजिएगा गुरुपा, क्योंकि हमें आपकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी इस चैनल पर आप जैसे सब जानते हैं कि गुरु जी के प्यारे प्यारे और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनाए जाते हैं। गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनने के लिए गुरु जी के प्यारे सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जा कर के गुरु जी के सत्संग को सुन पाएँ और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाएँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी सत्संग को यहीं पे विराम देते हैं। सत्संग को विराम देने से पहले गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे। और अगर आपने भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप नंबर और जीमेल आईडी पर आप हमें अपने सत्संग को लिख करके और रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। गुरु जी की कृपा से आपका सत्संग भी संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय,
शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम शुक्राना गुरुपा। तो चलिए संगत जी, सत्संग को यहीं पे विराम देते हैं। जय गुरु जी।